तो मैं तो ये जैसे पिछली बार भी कहा कि इनके बोलने के बाद ऐसा कुछ मुद्दा बचता नहीं जो आई ओपनर हो, जो हमको एक आंख खोलने का मैसेज देता हो कि हम अपने अंतरात्मा को झकझोरें और परिस्थितियों को समझें कि वो हमारे फायदे में कि नुकसान में। इतना बेहतर ढंग से प्रस्तुतिकरण मैं कह सकता हूँ का हमारे बीच में बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारे समाज के अच्छे वक्ता हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि इनकी ख्याति भी है, जो एक पार्टी है यूपी में, काफी प्रभावी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और एडवोकेसी इनका फील्ड है। इसके पहले सामाजिक सेवा में रहे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर या इस करती है। तो ये उनकी गुण और क्या कहते हैं वाक शैली का यहाँ पर हमको बाकायदे उदाहरण मिलता है, उसके हम कायल हैं। विशेष रूप से मैं तो स्वयं उनको सल्यूट करता हूँ। और आता हूँ आज के विषय पर कि मैंने ये विषय क्यों रखा। तो उस पर मैं थोड़ा सा कह दूं कि उस विषय पर तो मैं सभी आपने जंग बहादुर साहब ने उसके सामाजिक पहलू पर बात कर दी, और धार्मिक पहलू जो हम या धार्मिक आयोजन करते हैं उसके पीछे जो क्या हमें नुकसान होने वाले हैं उसका संदेश बखूबी भूपेंद्र निषाद जी ने इतिहास से लेकर आज तक का और भविष्य के लिए भी बता दिए क्या होगा ऐसा करने से। मैं अपना भी उद्देश्य इसमें बता दूं जो मीटिंग का क्या संदेश है। जैसा कि अभी सबने बोला कि बरसात का सीजन आ जाता है तो सब जगह हरियाली हो जाती है और एक खुशी का माहौल होता है, यानी गर्मी का मौसम चला जाता है, पानी की समस्या खत्म हो जाती है। और जो सामाजिक रूप से देखें या उस प्रकार प्राकृतिक रूप से देखें तो सुंदरता चारों तरफ आपको दिखती, हरियाली दिखती है और आपका मन जो है खुश हो जाएगा उस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर। किसान भी खुश होता है क्योंकि ये समय संभवतः सभी किसानों के लिए खुशहाली का होता है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार वर्षा होती है वो सबके लिए एक उम्मीद लेकर आती है कि जो वर्षा होगी तो हमारा जो किसानी है वो अच्छी होगी। अब आते हैं जो सामाजिक संदेश त्योहार मनाने का। तो त्योहार मनाने के वास्तव में जो पहले वास्तविकता थी कुछ और थी, आज वास्तविकता कुछ और होती जा रही व्यावहारिक रूप से। अभी हम उसके दूसरे एस्पेक्ट पर न जाए, ऐतिहासिक एस्पेक्ट पर न जाएं, केवल इतना समझें कि आज से 30-40 साल पहले जो इतिहास इस प्रकार के त्योहार मनाए जाते थे, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, या होली हो, दीपावली हो, और जो भी त्योहार हैं, तो उसके पीछे रहता कि हम आपस में आसपास या गांव कॉलोनी के रहने वाले लोग अपने दुख तकलीफ भूल कर एक दिन आनंद लेते थे और सबके कोशिश करते कि सब उसमें खुशी में शामिल हों। और कुछ अगर उनको कमी होती थी, परेशानी होती थी, कोई सामान नहीं है तो एक दूसरे को शेयर करते थे कि भैया ये सामान है मेरे पास से ले लीजिए, आप ऐसा ले लीजिए, और खुशी खुशी त्योहार मनाते थे। ये वहां पर पुट था जो हमने बचपन में देखा। और उस समय नशा की प्रवृत्ति बहुत कम थी, लेकिन आज क्या है कि नशा की प्रवृत्ति 90% हो गई है और बाकी लोगों की जो नॉन शराबी कह लें, नॉन नशेड़ी हैं, वो 10% रह गए, रिवर्स हो गया फिगर। तो इसका दुष्परिणाम त्योहारों का आयोजन का तो दिखता है हमें। अगर हम कहें कि धार्मिक आयोजन जो होते हैं, चाहे अभी जस्ट होने वाला है उसमें हम कांवड़ यात्रा ले लें, इसी का उदाहरण लें, आगे अपने पास बहुत सारे हैं, गणेश पूजा है, दुर्गा पूजा है जो रखते हैं। तो उसको व्यावहारिक पहलू पर हम आते हैं तो जो एक कांवड़ यात्रा होती है तो स्वाभाविक रूप से एक भीड़ जाती है। भीड़ के दिमाग में जरूर रहता है कि हम धर्म की यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। बहुत सारी आप घटनाएं देखेंगे, सुनेंगे कि एक टीम, कांवड़ वाली टीम है, दूसरी टीम से लड़ गई और आपस में एक दूसरे को मारपीट पहुंचा दी या जान का नुकसान कर दिया। तो धार्मिकता वहां रहती नहीं है, ऐसा कोई धार्मिकता नहीं रहती। इसी प्रकार और अगर हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देखें, चाहे गणेश पंडाल रखने वाले हों या दुर्गा जी के पंडाल रखने वाले हों, जो टीम होती है उनका जब कभी विसर्जन का देखें तो उस समय देखेंगे जो विसर्जन में उछल कूद करते हैं वो अधिकांश जो युवा साथी होंगे वो सब टल्ली होकर नाचन दे मुझे वाली बात है, और कुछ नहीं होता है उसमें। तो ये हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं, इस व्यावहारिक रूप से देखते हैं क्या होता है।
उसका जो ऐतिहासिक पहलू था वो भूपेंद्र सर ने बहुत अच्छे से बताया कि त्योहार जो मनाए जा रहे थे इसलिए मनाए जाने के लिए उत्साह बढ़ाया जाता, खासकर धार्मिक त्योहारों को इसलिए बढ़ाया जाता कि आप धर्म में रचे बसे रहें। हमें ये सोचना है कौन सा त्योहार मनाने से हमारा भविष्य में फायदा होगा, यानी हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और कौन सा त्योहार मनाने से हमारा नुकसान होने वाला, चाहे उसको कहें मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक। और वही चीज देखिए किस त्योहार को मनाने से हमारा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक हमारा बौद्धिक विकास होगा। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि धर्म के नाम पर तो सभी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। कभी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जैसा आरोप है कि मुस्लिम धर्म को हज के लिए इतना सब्सिडी देती थी, ये करती थी, वो करती, इनका आरोप था, सच्चाई भी थी। उसके बाद एक गवर्नमेंट रिजीम चेंज हुई, उसने हिंदू अनुयायियों को अपने फेवर में करने के लिए, चलिए हम यहाँ धार्मिक यात्रा कराते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट्स करने लगे, यहाँ से वहां जाइए, हम इतना अपनी तरफ से रेल भेजेंगे, इतने यात्री चले जाइए, टीम बना के जाइए, अमरनाथ यात्रा में ये हमसे सब्सिडी ले लीजिए, इसमें हमसे इससे सब्सिडी ले लीजिए। तो आखिर ये सब हो रहा है, उनका एक पहलू है। लेकिन कभी आज तक मैंने गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं देखा कि कोई ऐसे आयोजन किए गए हों जिसको हम संवैधानिक इतिहास, सॉरी, वो कहें कि त्योहार है, चाहे 15 अगस्त को ढंग से मनाने की बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त के महत्व को बताया जाए उतना उत्साह के साथ जितना धार्मिक उत्साह में किया जाता है। चाहे संविधान दिवस कह लें, 26 जनवरी के उत्साह को बताया जाए, वो नहीं बताया जाता। गांधी जी की जयंती पर जो छुट्टी रहती उस पर कभी कुछ नहीं होता खास, केवल एक छुट्टी हो जाती है, झंडा फहरा या कुछ किए चल दिए। लेकिन ऐसा आयोजन अपने फेवर में, सॉरी, उसको जानने के लिए इसका क्या महत्व ऐसा नहीं किया जाता, ये इसका हो सकता है। जबकि फायदा जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि हमें पढ़ने लिखने से ही फायदा होगा, संविधान, कानून या हमारे जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उनको पढ़ने से फायदा होगा, धर्म की पुस्तकें पढ़ने से ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। आप उसमें उलझे रहें, ठीक है, एक शास्त्रार्थ का एक विषय बना सकते हैं, समय काट सकते हैं, लेकिन उस शास्त्रार्थ, उस ज्ञान का कोई व्यावहारिक पहलू नहीं है, ये है। तो मैं अभी इतना ही बात कहता हूं, और मेरे साथ अपने बीच में अभी कई साथी बोलने के लिए हैं, अशोक सुंधिया जी हैं, उनके विचार ले लीजिए। तो मैं आप सभी को पुनः बहुत आभार और स्वागत करता हूं कि आपने इस मीटिंग को आज के दिन खास बिल्कुल आबाद करने के लिए, निर्बाध रूप से चलती रहे, ये सब आपका सहयोग है, और इस सहयोग से आगे हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। संख्या हमारी बढ़ती है, घटती है, जैसा बताया, कुछ हमारे साथी नियमित हैं, कुछ साथी आते हैं 1-2 मीटिंग्स में फिर नहीं आ पाते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है समय निकाल कर आएं। टाइमिंग हमारा यही रहता है, लिंक यही रहती है, और विषय हम बदलते रहते हैं। खासकर हमारे बीच में जो नए साथी हैं, धनंजय निषाद जी, जैसे उन्होंने अपने पुत्रियों का जो अचीवमेंट बताया, वो तो सुनकर मुझे बहुत हृदय से अच्छा लगा कि एक बच्ची सीए है, एक बच्ची गेट क्वालिफाई करके एमटेक करने वाली है, एक पीएससी की तैयारी कर रही है, एक और अचीवमेंट था, मैं उसको सुन नहीं पाया ढंग से। तो चारों बच्चे इतने बढ़िया पोजीशन पे पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी हैं कि रियली बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर वो इस प्रकार किताबें नहीं पढ़ी होती, जो उनका कोर्स का पाठ्यक्रम वो नहीं पढ़ी होती, तो हनुमान चालीसा, रामायण या गीता कितना पढ़ लेती, शायद कोई फायदा नहीं होता। यहीं पर प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो मैं पुनः आपको माइक देता हूं, रायकवार साहब, और अशोक सुंधिया जी हैं और जो साथी, उनको भी आमंत्रित करें, विचार सुने, फिर आगे हम बढ़ें। जी धन्यवाद। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए।